हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी भाग ब के लिए, यानी कि पशुपालन के प्रश्नों की। दोस्तों, इसमें अपने मॉडल पेपर 33 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 34 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 33 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों परीक्षा नजदीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देना है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 34 है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? बताइए, कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए मोनपा, मोनपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनपा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब ये गुज्जर बकरवाल यहाँ पर दे रखा है, तो दोस्तों गुज्जर बकरवाल जे एंड के में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ये दोस्तों गुज्जर बकरवाल ये चरवाहा समुदाय पाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों गद्दी, गद्दी ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, एचपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये गद्दी चरवाहा समुदाय है वो पाया जाता है। ठीक है। और रायका, रायका जो चरवाहा समुदाय है ये दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में रायका, ये आपको इसमें याद रखना है। और मोनपा है अरुणाचल प्रदेश में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है? 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहते हैं उसे? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रूडिंग। याद रखना, 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक की आयु को चूजों को पालने की जो प्रक्रिया है उसको ब्रूडिंग कहते हैं। और 4 से 8 सप्ताह तक की उम्र के चूजों को पालने की प्रक्रिया है वो रियरिंग कहलाती है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये 4 सप्ताह तक और ये 4 से 8 सप्ताह तक। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है। बताइए, मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है तो वो कौन सी नस्ल है? दोस्तों ये भैंस की नस्ल है, आप सभी को पता है। ये पालतू भैंस की एक प्रजाति है और जो दूध उत्पादन के लिए पाई जाती है ये। और दोस्तों ये इसे काला सोना भी कहते हैं। और इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी आकार के जैसे दोस्तों गुंडीदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए वसा ग्लोब्यूल, वसा ग्लोब्यूल। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, दूध में सबसे बड़ा आकार वसा ग्लोब्यूल का होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है? बताइए, शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है पल्मोनरी वेन सिरा। पल्मोनरी वेन सिरा है, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, सिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, धमनियां रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। और फिर उसके बाद में जो पल्मोनरी वेन सिरा है
ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये आपको इसमें याद रखना है। शुद्ध रक्त का परिवहन पल्मोनरी वेन स्राव करती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी? बताइए दोस्तों, आपको भारत में किस क्षेत्र में लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति, उसका नाम है नीलगिरी तहर। तो दोस्तों ये कहां पर मिलेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है दोस्तों ये बकरी, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक की नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गर्बर टेस्ट का जो उपयोग है वो दोस्तों दूध में वसा का निर्धारण करने के लिए दोस्तों गर्बर विधि का उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और गर्बर नली, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटायरोमीटर कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए किस विधि द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय विधि द्वारा दोस्तों दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। पशुओं में होने वाले दोस्तों पशु माता रोग के मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य लक्षण है वो है शरीर का ताप बढ़ना, आंख एवं नाक से पानी बहना, गोबर पतला एवं रक्त के साथ आना। तो ये सभी क्या है? तो ये पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है, ये दोस्तों गुजरात में है ये, ठीक है। कहां पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है? पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन सा रोग फैलता है बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, जिसको अपन बोल सकते हैं जहरबाद। क्या बोल सकते हैं? जहरबाद। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से द्विप्रयोजनीय गाय कौन सी है? द्विप्रयोजनीय गाय की नस्ल कौन सी है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, थारपारकर है, ठीक है, कांकरेज है, हरियाणा है, इसके अलावा मेवाती है, राठी है और अंगोला है। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है गाय की, ठीक है। और साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये दुधारू नस्लें हैं गाय की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टार्टरिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बॉयलर्स को
यानी कि बॉयलर को टेबल बर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल बर्ड। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तेजी से बढ़ने वाले पक्षी हैं जो आमतौर पर नर होते हैं, लेकिन मादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको 6 से सप्ताह तक है वो बड़ा किया जाता है। इनका वजन दोस्तों 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की, तो दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो दोस्तों भेड़ के दूध में होता है। भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सबसे ज्यादा वसा है वो भैंस के दूध में होती है। ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत तो भैंस के दूध में होती है। और प्रोटीन की मात्रा की मैं बात करूं तो दोस्तों प्रोटीन होता है भेड़ के दूध में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, उसका नाम है दोस्तों अविवस्त। क्या है? अविवस्त। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 किलो होता है? गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 किलो होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका 380 से 450 किलो। तो दोस्तों ये गिर का भार होता है, गिर नस्ल की गाय का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या पहचान है गिर नस्ल की? तो दोस्तों इसके पशुओं का जो रंग है वो लाल सफेद, जिस पर काले कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं, वो होती है दोस्तों गिर नस्ल की गाय। ठीक है, और इनके जो नर का जो भार होता है वो दोस्तों 550 से 650 किग्रा तक होता है इनका भार। ठीक है, और गाय का भार होता है गिर गाय का, वो होता है 380 से 450 किलो। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तरल नाइट्रोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तरल नाइट्रोजन में। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? बताइए कौन सा एक पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, वो बताना है अपने को दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए गंदी परिस्थितियां, फार्म की उचित परिस्थितियां, उचित भोजन है दोस्तों, रोग मुक्त नस्ल। तो दोस्तों ये रोग मुक्त नस्ल है, ये पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन यानी कि गौर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल में स्थित है दोस्तों एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भारतीय बाइसन की आबादी के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, जिसे गौर के नाम से भी अपन जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशु की कोख को उड़ने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है। पशु की कोख को उठने और गिरने को गिनकर मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्वसन दर बताई जाती है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्वसन दर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दुग्ध ज्वर का लक्षण है, दुग्ध ज्वर का लक्षण है वो क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध ज्वर का लक्षण, दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि प्रसव के तुरंत बाद या कुछ दिन पूर्व दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण ये होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें
राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मुंह में झागों का आना, पशु का लड़खड़ा कर चलना, थूथन का सूख जाना, तो ये दुग्ध ज्वर रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांतों का किटकिटाना भी होता है इसमें, ठीक है, सिर को इधर इधर हिलाना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, पशुओं में यौन वृद्धि के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है? बताइए, औषधि किस दशा में दी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें जनेंद्रिय रोग में। दोस्तों जनेंद्रिय रोग होने की दशा में गर्भाशय धुलाई के बाद औषधि दी जाती है दोस्तों, ये ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवंशिक रोग है, पशुओं में होने वाला आनुवंशिक रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक रोग कौन सा है? दोस्तों देखिए यहाँ पे हीमोफीलिया है, ये आनुवंशिक रोग है, याद रखना। हीमोफीलिया है वो एक आनुवंशिक रोग है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है। दोस्तों चीचड़ी बुखार का रोग होता है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोटोजोआ द्वारा ये चीचड़ी बुखार रोग है वो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थनैला रोग से प्रभावित पशु अंग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों दूध बनाने वाली कोशिकाएं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये थनैला दुधारू पशुओं का संक्रामक रोग है, और ये दोस्तों रोग है वो जीवाणु, कवक और सूक्ष्म प्लाज्मा से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पशु आवास में कैटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। पशु आवास में कैटल शेड के दीवारों की ऊंचाई होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 5 फुट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 फुट। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? बताइए कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों देखिए, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी श्वसन तंत्र है, एक श्वसन मांसपेशियां और एक निचला श्वसन तंत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मुख। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख। नेक्स्ट आगे देखिए, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो दोस्तों दुग्ध संरचना में सबसे अधिक तत्व किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी होता है दोस्तों, यहाँ पर दूध में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, ब्याने के बाद गाय का जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बच्चे के जन्म के देने के बाद में गाय द्वारा उत्पादित पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलोस्ट्रम। आगे देखिए, पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मांस का भराव, वसा की परत, पंखों की सफाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत है 80 से 85% होता है दोस्तों, ठीक है, 80 से 85% पानी होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाय में ज्यादा होता है, गाय के दूध में ज्यादा पानी होता है और भैंस के दूध में कम होता है। तो भैंस के दूध में एवरेज 82.76% होता है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर है वो किसको कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, गाय या भैंस के प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध है वो कहलाता है। तो उसको दोस्तों खीस बोलते हैं, खीस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खीस। नेक्स्ट आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अल्कोहल पिलाया जाता है दोस्तों, अल्कोहल पिलाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कुत्ते की लार ग्रंथि कहलाती है दोस्तों, ये जाइगोमेटिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है, विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है, तो वो कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी? तो वो है बीकानेरी ऊंट की नस्ल है, वो विश्व में ऊंटों की सबसे सुंदर नस्ल है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मादा के ताव यानी कि गर्मी आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है, तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हार्मोन है दोस्तों कौन सा? तो वो है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस्ट्रोजन। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भैंस को वैज्ञानिकों ने ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? दोस्तों बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कीनिया में पाया जाता है दोस्तों, मुख्य रूप से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीनिया में। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।